हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं सॉल्यूशन के। हम न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ solute in each of the following. दो तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट है 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 centimeter cube of n by 10 QH. सेकेंड है 250 centimeter cube of n is to the 4 n h plus of 4. And third one is 150 centimeter cube of m by 2 HCl. क्लियर है? लेके चलेंगे वन बाई वन। फर्स्ट वाले पाइए आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n बाई 10 QH। n बाई 10 मीन्स आपको नॉर्मलिटी गिवन है, तो नॉर्मलिटी वाला फार्मूला रहेगा। वॉल्यूम आपको गिवन है, तो जो दे रखा लिख दीजिए पहले। यानी फर्स्ट में क्या है, n इज इक्वल टू दे रखा है 1 बाई 10, v दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज कर लीजिए 0.1 लीटर। अब हमें देखना है कि नॉर्मलिटी के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती है W अपॉन E इंटू वी। तो W तो हमें निकालना है, अपॉन E हमें निकालना पड़ेगा, V आपको दे रखा है। E मीन्स इक्विवेलेंट वेट। तो क्या है आपके पास, KOH है। KOH में रिप्लेसेबल OH एक होता है। इट मीन्स जो KOH का मोलिकुलर मास होगा वही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। यानी E निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होगा, के होता है क्या 39 प्लस 16 प्लस 1 बाई 1, यानी इक्वल टू कितना हुआ 56। 39 के की वैल्यू होती है और 16 H1, तो 39 140 यानी 56 बाई 1 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, यानी एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। n इज इक्वल टू होता है W अपॉन E इंटू वी। Therefore W इज इक्वल टू NeV। n क्या है, 1 बाई 10 है, यानी 1 बाई 10 लिख दीजिए 1 बाई 10। E क्या है 56 है, और V क्या है 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, यानी 56 बाई 100 यानी इक्वल टू क्या हुआ 0.56 ग्राम। क्लियर? जो आपको गिवन है नॉर्मलिटी या मोलिटी जो भी, उसका फार्मूला सोचिए। उसके फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, वो आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यू अगर नहीं कोई है तो निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट है V दे रखा है, V इज इक्वल टू है 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको लीटर में बदल दीजिए तो 0.25 लीटर V हो गया। N आपको नॉर्मलिटी गिवन है कि इज इक्वल टू 1, N दे रखा है 1 है। तो नॉर्मलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो E हम निकालेंगे H2SO4 की
SO4 की जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, तो इसके मोलिकुलर मास को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तब क्या आ जाएगा E। यानी क्या होगा E इक्वल टू मोलिकुलर मास कितना होगा SO4 का 2 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 4 to 6 to 8 यानी 98 बाई 2 यानी इक्वल टू 49। क्लियर। अब हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा, n इक्वल टू होता है W अपॉन E इंटू V, देयरफॉर W इक्वल टू NeV। जो वैल्यू गिवन है पुट कर दीजिए। n है कितना 1, E है 49 और V है 0.25। मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 9 जा 225 होते हैं, तो 5 कैरी आ गई 22, 24 4 25 4 जा 100 और 22 यानी 122। पॉइंट कहां लगेगी यहां पर इतने ग्राम्स। क्लियर है। थर्ड पार्ट लेके चलते हैं इसका। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा फोकस करिए कि हमें उस क्वेश्चन में क्या चाहिए और हमें क्या निकालना है। थर्ड पार्ट है थर्ड में बी दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब, इसको फिर लीटर बदल दीजिए 0.15 लीटर। क्लियर है। मोलरिटी दे रखी है कितनी 1/2 यानी ये सेमी मोलर सॉल्यूशन हुआ। सेमी मोलर मैंने आपको बताया था, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100, सेमी मीन्स 1/2 एंड बाई मीन्स 2। अब मोलरिटी गिवन है तो मोलरिटी का फार्मूला लगेगा। मोलरिटी में क्या चाहिए W अपॉन मोलिकुलर मास इंटू V, तो हमें मोलिकुलर मास नहीं दिया है तो मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, यानी मोलिकुलर मास इक्वल टू किसका कंपाउंड फॉर है HCl, तो क्या होगा 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 36.5। मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, M इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास इंटू V, देयरफॉर W इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलरिटी है 1/2, मोलर मास आप निकाल चुके हैं 36.5, V आपको पता है 0.15। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 5 जा 75, 7 कैरी हुई, 15 6 जा 90 90 और 7 97, 9 कैरी हुई, 15 3 जा 45 44 45 और 9 54। पॉइंट कहां लगेगी 3 यहां पर और अपॉन 2 3 प्लेस के बाद 7 कैरी 97, 9 कैरी 45 और 9 54, तो 2 ये यहां पर 1 यानी 3 प्लेस के बाद हमने पॉइंट लगा दी। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 40 इतने ग्राम। क्लियर है। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 12 ग्राम H2O 108 ग्राम एसिटिक एसिड, 108 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम इथेनॉल
are mixed together, are mixed together find the mole fraction of each component. Find the mole fraction of each component. क्लियर है? मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स हमें सबके पहले मोल्स निकालने होंगे। कौन कौन? H2O का, एसिटिक एसिड का एंड इथेनॉल का। ठीक है, कैसे देखे ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है? 12 ग्राम। मोलर मास कितना होता है इसका? मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू होता है 18। देयरफॉर मोल्स, N1 मान लेते हैं इनको, क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, यानी 12 अपॉन 18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, यानी कितना है? 0.67। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन है? एसिटिक एसिड। मास ऑफ एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। कितना दे रखा है? 108 ग्राम। मोलर मास निकालिए इसका। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज कितना होगा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 हो जाएगा और प्लस 1। सी की वैल्यू 12 होती है, H3 हो गया, C फिर 12 हो गया, 16 16 32 हो गया, 1 कितना हुआ ये? 12 3 15 15 और इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 12 प्लस 3 प्लस 1 2 प्लस 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो 60 हो गया इसका मोलर मास। हमें क्या निकाला? मोल्स। देयरफॉर मोल्स, इनको मान लीजिए N2, क्या होगा? मास था कितना? 108 अपॉन 60। ये आएगा, डिवाइड कर दीजिए, यानी 108 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1.8। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले पे चलिए। मास ऑफ इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। इधर रखा 92। मोलर मास निकालिए इसका ऑफ C2H5OH। मोलर मास कितना होगा? 12 टू 24 प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 25 24 5 29 30 46। देयरफॉर मोल्स, इसको N3 मान लीजिए, ये कितना होगा? 92 डिवाइड बाई 46, कितना है? 2। अब जिसका मोल फ्रैक्शन, अब टोटल मोल निकाल लीजिए एक बार पहले। टोटल मोल्स कितना हुआ? N1 कितना था? 0.67, N2 1.8 और N3 2। ये आएगा 7 और 7 4 और 2 3 एंड 4। क्लियर है? चेक कर लेते कोई गलती ना हो जाए। यानी हमने क्या करा? 0.67 प्लस 1.8
प्लस 2 4.47। क्लियर है? अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है यहां पर निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। N1 कितना है? 0.67 अपॉन 4.47 इज इक्वल टू, अभी निकालते हैं। सिमिलरली जाई ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये क्या होगा? इसका N2 कितना है? वैल्यू पुट कर देते हैं सीधी, यानी 1.8 अपॉन 4.47 इज इक्वल टू। सिमिलरली जाई ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 2 अपॉन 4.47 इज इक्वल टू, ये आएगा ऊपर वाला आपको 0.67 को डिवाइड कर दिया आपने 4.47, ये आया है 0.15। इसके बाद सेकंड वाला 1.8 डिवाइड बाई 4.47 इज इक्वल टू 0.40, और ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4.47 इज इक्वल टू, यह है 0.45। क्लियर है? अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों का टोटल क्या आएगा? 1। दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या आता है? 1 आता है। किसी भी सॉल्यूशन जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या आता है? हमेशा 1। तो आंसर को चेक करने का तरीका होता है इस तरह से हम आंसर को चेक कर लेते हैं। ये हुआ मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। क्लियर है? थैंक यू।